राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े उनके आवास पर हत्या के बाद पूरे राजस्थान में सनसनी फैल गई है और इस घटनाक्रम के बाद सभी लोग काफ़ी उद्वेलित हो चुके हैं, काफ़ी आहत हो चुके हैं कि इस तरह से निर्मम तरीके से गोगामेडी की हत्या की गई है। ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग की गई है। 3 बदमाश उनके घर पर आए गए थे और इस घटना के बाद पूरे राजस्थान में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बताएं हैं कि मुख्य रूप से इस घटना के बाद, इस हत्या के बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से कुछ महीने पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी। इस बाबत उन्होंने जयपुर पुलिस को लिखित शिकायत देकर अवगत कराया था। इसमें कहा गया था कि बिश्नोई गैंग के गुर्गे संपत नेहरा की तरफ से उन्हें धमकी दी गई है। अब हत्या के बाद बिश्नोई गैंग के एक कुख्यात गुर्गे रोहित गोदारा ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। वो दुबई में रहकर लॉरेंस के इशारे पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खूंखार गुर्गा रोहित गोदारा बीकानेर जिले के लूण करणसर का रहने वाला है। साल 2010 से वो इस अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। छोटे मोटे अपराध करने के बाद लॉरेंस से संपर्क में आया। उसके बाद उसकी गैंग में शामिल होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगा। पुलिस का शिकंजा कसा तो साल 2022 में रोहित दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया। वहां से सोशल मीडिया ऐप के जरिए गिरोह के लोगों के साथ जुड़ा रहता है। विदेश में बैठे हुए अपने गुर्गों को सुपारी देता है। आपको बता दें कि पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी उर्फ सुखा उर्फ सुखिया काफी सक्रिय रहे थे। उन्होंने अपने उसके शव के साथ 1 हफ्ते तक प्रदर्शन किया था। उस वक्त उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण वायरल हुए थे। इसके बाद इनके खिलाफ धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307 व 3 PDP एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। एक वक्त ऐसा भी था जब आनंदपाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ मिलकर कई राज्यों में रंगदारी वसूलते थे। आपको बता दें कि जयपुर के श्यामनगर जनपद स्थित अपने आवास पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त दोपहर में 1:45 बजे थे। तभी स्कूटी पर सवार 3 लोग उनके आवास पर आते हैं और कुछ देर बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर देते हैं। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। वारदात के समय क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत की मौके पर ही मौत हो गई, जो जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला है और कपड़े की दुकान पर काम करता है। इसके अलावा 2 हमलावर स्कूटी छीनकर फरार हो गए हैं। वो सुखदेव सिंह के जानने वाले थे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करने के बाद उन्हें अंदर भेजा गया था। गोगामेडी के कहने पर उन्हें अंदर बुलाया गया था। बातचीत के दौरान उनके ऊपर फायरिंग की गई। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता निर्देशक संजय लीला बंसाली को शूटिंग के सेट पर जाकर थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद ये काफी सुर्खियों में आए थे। उस वक्त बंसाली फिल्म पद्मावत की शूटिंग कर रहे थे। करनी सेना ने फिल्म में राजपूतों के अपमान का आरोप लगाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। आखिरकार बंसाली को अपनी फिल्म का नाम बदलकर पद्मावती की बजाय पद्मावत करना पड़ा था। इसके साथ ही कई दृश्यों और संवादों में संशोधन भी करना पड़ा और उसके बाद इस फिल्म को जारी किया गया था। आपको बता दें कि मुख्य रूप से राजपूतों को एकजुट करना और राजपूतों के लिए वो हमेशा संघर्षरत रहे और राजपूतों को एकजुट करने के लिए वो हमेशा पैरवी करते थे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ जयपुर से लेकर मेवाड़, मारवाड़, बल्कि पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने इस संगठन का विस्तार किया, लोगों को जोड़ा और ख़ास तौर से राजपूत युवाओं को इससे जोड़ा था। और कहीं ना कहीं उन्होंने समाज को सामाजिक बुराइयों से मुक्त करने के लिए भी इस संगठन के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने के प्रयास किए थे। और साथ ही हिंदुत्व का मुद्दा भी खास तौर से उन्होंने गुंजाया था। इसमें मुख्य रूप से भगवा की बात भी उन्होंने हमेशा इस संगठन के माध्यम से उठाई। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।